शारदीय नवरात्रि में चौथे दिन हम माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना करते हैं और उनको प्रसन्न करके हम अपने लिए आशीर्वाद मांगते हैं। और यह कुष्मांडा माता, जिनका स्वरूप अष्टभुजाओं में सूर्य के समान तेजोमयी है, उनकी देह स्वर्ण के समान है और उनकी मंद मंद मुस्कुराहट अपनी संतान के लिए सुख संपदा देने वाली है और जीवन से तमाम अंधकार को दूर करके आत्मविश्वास और सौभाग्य देती है। आज हमने यह पोस्ट आपके लिए तैयार की है कि इस रूप की पूजा करने से हमें क्या प्राप्ति होती है और कैसे कुष्मांडा माता का अवतार हुआ, और यह हमें छोटे से प्रसाद मात्र मालपुए से प्रसन्न होकर हमें देती हैं आत्मविश्वास, सौभाग्य और तमाम जितनी भी बुराइयां, अंधकार है वो दूर हो जाता है और हमारे इर्द गिर्द बचता है तो सौभाग्य। हमारी पोस्ट देखिए और नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज मैं बात कर रही हूँ शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन, यानी कि नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की स्वरूप की पूजा की जाती है। दुर्गा का यह चौथा रूप कुष्मांडा नाम से क्यों पड़ा और इनका रूप क्या है? इनके रूप की अगर हम बात करें तो सूर्य के समान तेजोमयी है माता, और चेहरे पर इनके होती है मुस्कान, और वो भी मंद मंद मुस्कान। उनके जो देह है दीप्यमान, बहुत ही आकर्षक, सुंदर, और उनके 8 हाथों में क्या क्या होता है? उनके 8 हाथों में आपने उनका स्वरूप देखा है। कमल, कलश, कमंडल, अमृत से भरा हुआ धनुष, बाण, गदा, चक्र और जपमाला, और सिंह पर वो सवारी करती हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर पौराणिक महिलाओं का अगर हम वर्णन करें तो और आज का करें तो माता को कई रूप रखने पड़ते हैं, यानी जरूरत पड़े तो धनुष, बाण, गदा, चक्र, कोई भी अंधकार हो, कोई भी बुरा विकार हो, कोई कष्ट हो, रोग हो, दूर हो, राक्षस हो, सब बुरी प्रवृत्तियों को नष्ट करने के लिए माँ को रूप धारण करना पड़ता है। यानी कि उसको सबसे पहले अपनी संतान प्रिय है और उनके पास मंद मंद मुस्कान। क्यों? वो ममता का प्रतीक है, स्नेह का प्रतीक है। वह अपनी संतान के लिए और सृष्टि के लिए वह बस तेज ही तेज देने वाली है, आपको आत्मविश्वास देने वाली माता का स्वरूप है। यह अष्ट हाथों में अष्ट स्वरूप माँ, सिंह पर सवारी करने वाली माता के जब हम दर्शन करते हैं तो इससे पहले हमें यह भी सोचना होगा कि इनकी उत्पत्ति कब और कैसे हुई। तो पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इनकी उत्पत्ति और इनका निवास है सूर्य मंडल के अंदर। आप सोचिए, सूर्य मंडल के अंदर किसका निवास हो सकता है? किसी की तो इतनी क्षमता नहीं है कि उनकी तरफ, सूर्य की तरफ देख भी ले। सूर्य का प्रकाश तो पूरे जग को प्रकाशित करता है और माँ उनके अंदर अगर निवास करती हैं सूर्य मंडल में, तो फिर सोच लीजिए, अगर उस माँ का आशीर्वाद आपको मिल गया फिर तो आपके जीवन में ना कोई कष्ट होगा, ना बुराइयाँ होंगी, ना कोई अंधकार होगा, और आपके अंदर अगर उनका एक अंश भी आपने ग्रहण कर लिया, यानी कि वह सूर्य की ऊर्जा जैसा रूप, तो आप अपने परिवार की अच्छी संचालक साबित होंगी। ये रूप आपको ग्रहण करना ही होगा। एक स्त्री को नवरात्रि हमें बार बार यही बताते हैं कि हाथ में अमृत भी होना चाहिए, चेहरे पर मुस्कान भी होना चाहिए, आपके धनुष, बाण, गदा, चक्र जब जो जरूरत पड़े
आपके पास होना चाहिए। नारी कोमल ही नहीं है, उसके पास मंद मुस्कान ही नहीं है, आप उसको कमज़ोर मत समझिए। यह संदेश भी देती है देवी माता बार बार। आप 9 के 9 रूपों में अगर देखें तो 9 के 9 नक्षत्रों की शक्ति को वो अपने इर्द गिर्द रखती हैं। तो ऐसी माता का स्वरूप अगर आपको उनका आशीर्वाद मिल जाए, उनका पूजन कैसे किया जाता है, घट स्थापना से ही हमारी पूजा हो जाती है। उनको नारंगी रंग और लाल रंग सूर्य की तरह से बहुत पसंद है। वस्त्र पहने आप, ऑरेंज कलर का वस्त्र पहने, ऑरेंज लालिमा कांति, आत्मविश्वास के साथ उनका पूजन करें, पुष्प चढ़ाएं उनको। उनके हाथ में कमल पुष्प भी होता है। कमल पुष्प यही है कि खुशबू देने वाला, मन में कोमलता रखने वाला, यह भी आपको रखना होगा। हाथ में अगर चक्र है तो ममता भी जरूरी है। और फिर आप पूजन अर्चन करेंगे, माँ की आरती करेंगे, माँ का मंत्र करेंगे, उनको नमस्तुभ्यम करते हुए, अपना शीश झुकाते हुए, आरती करते हुए, धूप दीप परिवार सहित उनकी जब कपूर, धूप, दीप, फल, फूल, खास तौर से मावे का भोग उनको लगाया जाता है, मालपुए का और मालपुए का प्रसाद से माँ बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, जल्दी प्रसन्न होती हैं। और इसके साथ ही केसर और पीले रंग का प्रसाद की मिठाई भी उनको भोग में चढ़ाई जाती है। आप ऑरेंज कपड़े पहनिए या समृद्धि के प्रतीक हरे रंग का कपड़ा भी आप पहन सकती हैं। माँ के हाथ में जप माला भी होती है। अगर आप देखें, मैंने जैसे एक एक करके आपको बताया, कमंडल, कलश, धनुष, बाण, चक्र, गदा, तो इनके 8वें हाथ में जप माला होती है। प्रभु का ध्यान या फिर लक्ष्य, हमें लक्ष्य रखना होता है, साध कर रखना होता है। हम ये तपस्या का प्रतीक है, कर्मठता का प्रतीक है। आपको भी यह तप रखना ही होगा, अपनी संतान के लिए, अपने परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, क्योंकि आप तो जीवनदायिनी हैं। तो मान्यता है कि कब इनकी उत्पत्ति हुई, क्यों इनका नाम कुष्मांडा पड़ा, तो ऐसा कहा जाता है जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था। तेजो माँ की मंद मुस्कुराहट से, उनके हास्य से हल्का सा सृष्टि का निर्माण हुआ। अंधेरा ही अंधेरा था उनकी उत्पत्ति से पहले, और जब उनकी उत्पत्ति हुई, सूर्यमंडल में उनका निवास हुआ, तो फिर अंधेरा तो जीवन में आ ही नहीं सकता। पूरा ब्रह्मांड, तभी उनका नाम, यानी कि एक अंश उनका ब्रह्मांड, उनके जरा से अंश से पूरा ब्रह्मांड रचा गया, तभी उनका नाम कुष्मांडा माता पड़ा। ऐसी कुष्मांडा को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, पूरी सृष्टि के लिए, पूरे वसुधैव कुटुंबकम के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हुए हम माँ से आशीर्वाद मांगे, अपना कर्तव्य निभाएं। फिर देखिए आपके जीवन में जो मुस्कुराहट आती है, अंधकार दूर हो जाएगा। जो सूर्य की ऊर्जा है वही माँ की ऊर्जा है, जिससे रोग दोष दूर हो जाते हैं, विकृतियाँ, भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियाँ सभी दूर हो जाती हैं। ऐसी माँ को नमन करते हुए, आरती करते हुए, पूरे परिवार को मालपुआ का प्रसाद चढ़ाकर आप भी मालपुए का प्रसाद परिवार में वितरित करें। व्रत अगर रखा हुआ है तो व्रत के समय मालपुए का प्रसाद, पीली मिठाई अवश्य खाएं और माँ अति प्रसन्न होंगी। इसी के साथ जय कुष्मांडा माता। अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।